जय हिंद दोस्तों कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बीच ड्रैगन की नई चाल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की एक बड़ी घोषणा। वहीं जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने कहा, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के फाइटर जेट्स आए दिन बॉर्डर के पास उड़ान भरते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 3-4 हफ्तों में भारतीय सीमा के पास उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इनका मकसद सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती पर नजर रखना हो सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स LAC पर चीन की हर हरकत पर करीब से नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सोर्सेस के मुताबिक J-11 समेत कई चीनी फाइटर जेट्स LAC के पास उड़ान भरते हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं और इन मामलों से जुड़े ऑफिसर्स ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने इन उकसावे वाली हरकतों का जवाब देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से वे मिनटों में ही चीनी एक्टिविटीज का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि चीनी जेट से होने वाले खतरे से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को तैयार कर रही है। चीन की इस चाल के बारे में उन्होंने बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड को लेकर तनाव में है, जिसके माध्यम से इंडियन एयरफोर्स अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र में चीनी एक्टिविटीज की गहराई से निगरानी कर सकती है। सोर्सेस ने बताया कि चीनी फाइटर जेट्स द्वारा उकसावे की शुरुआत 24 से 25 जून के आसपास हुई थी, जब एक चीनी फाइटर जेट ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव वाले इलाके के काफी करीब से उड़ान भरी थी। उसके बाद चुमार सेक्टर के पास LAC पर दोनों पक्षों के बीच CBM के कई उल्लंघन हुए और तब से ये जारी है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बताया कि जब भी कोई चीनी फाइटर जेट हमारी सीमा के थोड़ा भी करीब आता है तो हम अपने फाइटर जेट्स के जरिए उन्हें करारा जवाब देते हैं। हमारे सिस्टम हाई अलर्ट पर रहते हैं। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्म फोर्सेस के बीच एकता बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों की ज्वाइंट थिएटर कमांड स्थापित करने की रविवार को घोषणा की है। डिफेंस मिनिस्टर सिंह ने यहां जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बताया कि कारगिल वॉर ने डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंटनेस और आत्मनिर्भरता हासिल करने की सख्त जरूरत को अंडरलाइन किया है। साथ ही ज्वाइंट थिएटर कमांड की स्थापना और डिफेंस में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सुधार उस दिशा में उठाए गए कदम हैं और भारत डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक एक्सपोर्टर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत डिफेंस इक्विपमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर नहीं है, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट में शामिल टॉप 25 देशों में से एक है। सिंह ने बताया कि देश ने 13,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है और 2025 से 26 तक इसे बढ़ाकर 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा गया है। वहीं देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू में कारगिल विजय दिवस को लेकर हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। साथ ही कारगिल विजय दिवस की याद में हुए इस सेलिब्रेशन में राजनाथ सिंह ने बताया कि आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर को याद किया। साथ ही बताया कि पाकिस्तान से भी कई वॉर हुए हैं और 50 के दशक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई कार्रवाई की हो, लेकिन 1962 में चीन ने लद्दाख में जो किया उससे ये साफ था कि चीन के इरादे सही नहीं थे। POK पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड कब्जा है। भारत की संसद में इसे मुक्त कराने का एक यूनानिमस प्रस्ताव भी पारित है। शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हैं, पर शक्ति स्वरूप शारदा जी का धाम अभी LOC के उस पार है। और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। कई लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, पर मैं भी एक खास राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी भी प्रधानमंत्री की नियत में खोट नहीं हो सकती। नियत को लेकर आलोचना नहीं की जा सकती है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कई जाबाजों का जिक्र किया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।